धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, सामर्थ के अनोखे काम करने वाले परमेश्वर, और प्रभु आप जिंदगी को नई जिंदगी बनाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन में जीवन की बातें हैं और आपका वचन हमसे प्रतिदिन के जीवन की बातें ही करता है। मानव स्वभाव, पतित स्वभाव के बारे में बातें करता है, सांसारिक दृष्टिकोण के बारे में बातें करता है, सांसारिकता के बारे में बातें करता है, सांसारिक स्वभाव में जो लोग हैं उनके विषय में बात करता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमको उस नए जीवन में, जिसमें आप हमें चाहते हैं कि हम जीवन जिए, उस जीवन की बातें आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे हृदय में स्थापित करता है, ताकि हमारा हृदय उस जीवन के लिए तैयार हो और वो जीवन जिए जो आप चाहते हैं, जिसे हम मसीही जीवन कहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले के हृदय में आपकी आत्मा के द्वारा बोए जाते हैं, ताकि प्रभु आपका विश्वासी उस जीवन को जीना शुरू करे जिसके लिए पवित्र आत्मा वचन के द्वारा विश्वासी के हृदय में, उसके हृदय को तैयार करता है और उसके हृदय में वचन को बोता है, ताकि हर एक जिंदगी मसीह की महिमा के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। संसार का आत्मा, हम इस टॉपिक पर चल रहे हैं। जब तक कि ये बिल्कुल आसानी से आप समझ ना जाए कि संसार की आत्मा का क्या अर्थ होता है। हम पतित दुनिया में रह रहे हैं और हम ईडन गार्डन में नहीं है। इस पतित दुनिया में दुष्ट का बोलबाला है और वो मनुष्यों पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालता है। हालांकि उसके काम करने का तरीका हमेशा बहुत स्पष्ट नहीं होता है। किसकी बात की जा रही? शैतान की। उसके काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए इस मुद्दे पर बाइबल की शिक्षा के बारे में स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको संडे को याद होगा एक वर्ड बोला था और हमने कहा था आप लोग इसको सर्च कीजिएगा, SUBTLE, सब्टल। सब्टल को अगर आप गूगल सर्च करें और उसको डिक्शनरी में, तो उसका मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग है उसको आप देखिए और तब आपको पता चलेगा शैतान का स्वभाव। सब्टल का मतलब होता है धूर्त, बहरूपिया, और कुछ कभी भी किसी भी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ सैटन? एक्चुअल में शैतान है क्या? प्रधान स्वर्गदूत, आर्क एंजल, प्रधान स्वर्गदूत। हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। इसी में अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ जाता है। आपको फॉलन एंजल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, लोगों को बस एंजल मालूम है। एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एंजल, नहीं मालूम दुनिया में। आप कहते हैं स्वर्गदूत, 2 प्रकार के स्वर्गदूत हैं। आप कौन से स्वर्गदूत की बात करते हैं? तमाम स्वर्गदूतों की लोग पूजा कर रहे हैं, उन्हें ईश्वरीय मानते हैं, लेकिन वो ईश्वरीय नहीं है। ये बहुत डेप्थ वाली चीज है। हम इसको सरलता के साथ इस विषय में आगे बढ़ेंगे। इस संदेश में, आज के अध्ययन में, हम दुनिया की आत्मा के अर्थ, यानी संसार की आत्मा के अर्थ की जांच करेंगे। ये कैसे उत्पन्न होता है और दुनिया पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। हम पहले ये देखेंगे कि पवित्र शास्त्र इस संसार के ईश्वर के बारे में क्या कहता है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, इस दुनिया का ईश्वर, इस दुनिया का ईश्वर कौन है? आज दुनिया के लोग ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। आप किसको ऊपर वाला कह रहे हैं? या ऊपर वाले 2 हैं, क्योंकि संसार में लोगों को यह जानकारी ही नहीं। ये जानकारी सांसारिक दृष्टिकोण से व्यापक रूप से मनुष्यों के पास नहीं है।
ये केवल परमेश्वर के वचन में है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। आपकी बुद्धि को, संसार के लोगों की बुद्धि को अंधा किसने कर दिया? बुद्धि अंधेरी हो गई। यानी आपकी ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानने की इच्छा रखना, ईश्वर के विषय में सत्य को जानना, ये आपके अंदर इच्छा खत्म कर दी उसने। आपके मन से इसको हटा दिया और आप स्पिरिचुअली डेड हैं और फिजिकली अलाइव हैं। और आपके अंदर से जो ईश्वर को खोजने की प्रवृत्ति आपके स्वभाव में होनी चाहिए थी, उसको भी उसने खत्म कर दिया। अब आप बताइए, आज दुनिया का स्वरूप देखिए, कोई ईश्वर को नहीं मानता, ना कोई ईश्वर को जानता है, और पूजा आराधना सब कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? विदाउट नोइंग हु इज गॉड दे आर प्रेइंग, दे आर वर्शिपिंग टू whom? बिग क्वेश्चन मार्क। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। परमेश्वर की ओर से यह प्रश्न है हर एक मनुष्य के जीवन में कि तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन किससे कर रहे हो? जिसे तुम जानते ही नहीं। पहले ईश्वर को जानो। और इस जगत के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया कि वह मसीह की, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, महिमा के सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। यानी यीशु मसीह सुसमाचार की ज्योति है। उसने कहा था ना, मैं जगत की ज्योति हूं। उसको देख नहीं सकते लोग। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आत्मा में से जो मन की आंखें हैं, वहां से जो देखना था, वो मन की आंखें अंधी हो गई। किसने किया? इस संसार के ईश्वर ने। गॉड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये संसार का ईश्वर है कौन? जो लोगों को ऐसा ब्लाइंड कर रखा है कि सब पूजा आराधना सब करें, संसार को कोई दिक्कत नहीं। पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मालूम है कि सच्चे ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। मैंने सबको ऐसा ब्लाइंड कर दिया है, मेंटल ब्लाइंड कर दिया है कि इनके पास वो सिरा ही नहीं शुरू होगा कि ये खोज कर सकें। तो वो वर्शिप तो करेंगे किसकी? अब आपको एक बात बताते हैं। पहले आप शैतान की प्रवृत्ति को समझिए, उसके स्वभाव को समझिए, वो कौन था और उसका काम क्या था। तब आपको पता चल जाएगा कि इस संसार में ये जितना भी धर्म कर्म चल रहा है, वो कौन चला रहा है। नहीं, ये कहना तो आसान है, आपकी जब जानकारी आपके पास नहीं। शैतान क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है ऐसा? शैतान है कौन? आर्क एंजल, प्रधान स्वर्गदूत। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के ये तीसरे स्वर्ग में, द अबोर्ड ऑफ गॉड, थर्ड हेवन, वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक इस बगल और एक सामने 3 प्रधान स्वर्गदूत हुआ करते थे। एक बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है, क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रदर, यानी 3 भाइयों का इतिहास। ये वो सृष्टि है जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि बनाई थी। ये मानव सृष्टि और ये पृथ्वी पर सृष्टि से पहले की सृष्टि, ये हेवनली क्रिएशन था और परमेश्वर का राज्य था वहां पे। और वहां पे ये 3 प्रधान स्वर्गदूत थे। एक का नाम था जिब्राइल, एक का नाम था मिकाइल और एक का नाम था लूसीफर। जिब्राइल का काम था गुड न्यूज और मिकाइल का वॉरफेयर और लूसीफर का था वर्शिपर। और इसको परमेश्वर ने ऐसा स्वर्गदूत बनाया था कि इसके बॉडी में इंस्ट्रूमेंट से, बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, तो ये चलता था तो उसमें से म्यूजिक निकलती थी और उस म्यूजिक में से आवाज निकलती थी, पवित्र पवित्र पवित्र, 3 बार, पवित्र पवित्र पवित्र। पूरे समय वो परमेश्वर की आराधना ही करता था, केवल इतना कहता था, पवित्र पवित्र पवित्र। ये परमेश्वर का स्तुति करने वाला था। लेकिन ये प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करता कैसे था? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वर्शिप? अब आपको यह समझ में आएगा कि ये प्रधान स्वर्गदूत के जितने भी दूत थे, एंजल्स, वो एंजल्स जो इसके साथ थे, हर प्रधान स्वर्गदूत के साथ एंजल्स होते थे। देयर आर सो मेनी एंजल्स विद द आर्क एंजल। तो ये प्रधान स्वर्गदूत जो लूसीफर था, इसके सामने जितने भी एंजल्स थे वो वर्शिप करते थे लूसीफर की, और लूसीफर वो सारी वर्शिप को परमेश्वर को समर्पित करता था।
इसलिए आर्कएंजल था, यानी परमेश्वर और दूतों के बीच में ये वर्शिप को रिसीव करता था और परमेश्वर को चढ़ा देता था। इसके मन में एक बात आई कि अगर परमेश्वर पीछे से हट जाए तो ये मेरी वर्शिप होगी, ये सारे मेरे वर्शिपर बन जाएंगे। वो किस चीज का भूखा था? आराधना का भूखा। उसके सामने लोग दंडवत करें, उसके सामने उसकी पूजा करें, वो यही चाहता था, क्योंकि उसको परमेश्वर को सारी पूजा उसको परमेश्वर को अर्पण करनी पड़ती थी। और उसने कहा कि ये मेरी करते हैं और मुझे परमेश्वर को देनी पड़ती, और इसलिए उसको परमेश्वर ने, जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। कहां? पृथ्वी पर। इसके बाद सृष्टि की शुरुआत होती है। आप बाइबल के पहले अध्याय में आप देखते हैं उत्पत्ति में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो यहां पर अगर आप हिब्रू में जाके पढ़े तो ये अंधियारा क्या था? शैतान को उसने फेंका था। तो अंधियारा, गहरा जल क्या है? सृष्टि पर ही दिखाता जीवन को। पृथ्वी पर जो जीवन है उसके ऊपर अंधकार है और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। तब परमेश्वर ने सृष्टि का आरंभ किया और उसका जो ऑर्डर है सृष्टि का, परमेश्वर ने ज्योति पिंड बनाए। तो परमेश्वर ने जब सृष्टि को किया तो जब ज्योति पिंड आए और ज्योति आई तो सबसे पहला शब्द था परमेश्वर का, उजियाला हो। और सूरज चांद तारे चौथे दिन बने थे। तो पहले दिन परमेश्वर ने जो उजियाला किया था वो कौन था? When Jesus came into the world, he said, I am the light of the world. स्पिरिचुअल ज्योति वो यीशु मसीह था, मसीह का प्रकाश था। और उसके प्रकाश, तभी तो नए नियम में लिखा है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी की ज्योति में। और वही वो ज्योति है जिसमें सारी सृष्टि का सब कुछ उत्पन्न हुआ। और अब आपको यह समझ में आएगा कि शैतान क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो मनुष्यों से ईश्वर की आराधना ना करो, उसकी करो, ये चाहता है। तो दुनिया में आराधना तो बहुत करे, भक्त बहुत है, श्रद्धालु बहुत है, लेकिन किसके? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस दुनिया में इतना ज्ञान बढ़ गया, विज्ञान के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ज्ञान बढ़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के विषय में क्या ज्ञान है संसार के पास? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अलावा और कहीं से ये ज्ञान आपको मिलेगा नहीं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हमने ये जो पद अभी पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, इस पद में दुष्ट को इस संसार का ईश्वर बताया गया है और कुछ हद तक असामान्य है और एक अर्थ में अप्रत्याशित है, क्योंकि ईश्वर दुनिया का निर्माता है और केवल एक ही सच्चा ईश्वर है। प्रेरित यूहन्ना, हमें पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 19 पद को पढ़िए। वहां पर पहले यूहन्ना क्या बता रहा है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद, ये प्रेरित यूहन्ना क्या बता रहे हैं इस संसार के ईश्वर के बारे में? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार किसके? कैसे? माइंड ब्लाइंड? आप ईश्वर के विषय में कहां से उस लेवल तक जा सकते हैं कि आप सत्य को जाने कि कौन सच्चा ईश्वर है? और ये जान लेना ही तो उद्धार है, मोक्ष। बिना मोक्ष के आपको, ये सत्यता के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन ये सत्य आपको मिलेगा कहां? और इसीलिए परमेश्वर के वचन का विरोध है संसार में। ये भेद खोलती है, झूठे ईश्वरों का भेद खोलती है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में। ये फिर से एक बहुत सशक्त अभिव्यक्ति है। भले ही ईश्वर संप्रभु है, धर्म ग्रंथ अभी भी पूरी दुनिया को दुष्ट की शक्ति में पड़ा हुआ बताता है। और धर्म ग्रंथ दुष्ट का इस प्रकार का वर्णन क्यों करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पतित दुनिया में उनका प्रभाव बहुत व्यापक और शक्तिशाली है। कई लोग उसके प्रभाव में आते हैं और उसके द्वारा निर्धारित दिशा का अनुसरण करते हैं।
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 2 और 3 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। दुष्ट को आकाश की शक्ति के राजकुमार के रूप में चित्रित किया जा रहा है यहाँ पे, और हमें उसके प्रभाव के बारे में चेतावनी दिया जा रहा है। उसका प्रभाव कितना है? इन्फ्लुएंस पूरी समस्त मानव जाति पर। तो इसका मतलब मैक्सिमम लोग विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं? और अविश्वासियों के ऊपर किसका प्रभाव है? डायरेक्टली वो किसके कंट्रोल में? अपार्ट फ्रॉम दिस सीम्स वेरी रिलीजियस। वो बहुत धार्मिकता में वो यानी रिलीजियस दिखेंगे। रिलीजियस और स्पिरिचुअल में बहुत अंतर है। संसार की आत्मा में जो धार्मिक लोग हैं वो संसार की आत्मा के द्वारा है, वो भी आत्मिक आध्यात्मिक, और दूसरी तरफ परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले। अब दो प्रकार के व्यक्ति हैं जो आत्मिक कहते हैं। दोनों तरफ आत्मिक बोला जा रहा है। अब कौन सा आत्मिक सही है? इसीलिए एक चैलेंज है मसीही लोगों को। पहले यूहन्ना 4 अध्याय के पहले पद में हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो, क्योंकि अंत के दिनों में सब आत्मिक हो जाएंगे। संसार की आत्मा में भी है, मनुष्य की आत्मा भी है और परमेश्वर की आत्मा भी है। तो एक ऐसा युग हम लोगों का युग ये आ गया। अब इसमें आपको आत्मिक का अर्थ ही नहीं मालूम, परिभाषा ही नहीं मालूम, कहां से शुरू करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हु इज ट्रू हु इज फॉल्स, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहां पे पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके लिए यह कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये आपको ज्ञान और कहीं मिलेगा ही नहीं। कुछ हद तक असामान्य है, एक अर्थ में अप्रत्याशित है, और क्योंकि ईश्वर दुनिया का निर्माता है, जो निर्माता है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो ईश्वर, और जिसकी लोग आराधना कर रहे हैं वो ईश्वर, जिसके वश में पूरी दुनिया, जिसके प्रभाव में है, ईश्वर के नाम से ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, उसमें और जो रियल क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता, उसमें अंतर कैसे करेंगे? हाउ यू डिफाइन हु इज अ ट्रू गॉड? टफ है ना? ये बहुत ज्यादा टफ है, इतना हल्का फुल्का भी नहीं है। और इसीलिए हमने यहां पे देखा, उस दुष्ट को आकाश की शक्ति के राजकुमार के रूप में यहां पर चित्रित किया जा रहा है। हम उसके प्रभाव के बारे में परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, और वो चेतावनी ये है कि लोग उसके वश में हैं, और जिसमें तुम पहले इस जगत की रीति के अनुसार और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। उनमें से हम सब भी, ये कलीसिया के लोग हैं, मसीही लोग हैं जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, बॉर्न अगेन, हम सब भी पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर और मन की लालसाओं में लगे रहते थे और औरों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पौलुस दुनिया में सामान्य प्रवृत्ति और दिशा और दुनिया के तरीकों और मूल्यों को चित्रित करने के लिए इस दुनिया का पाठ्यक्रम, द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग करता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस दुनिया का मार्ग हवा की शक्ति के राजकुमार के अनुसार है, अर्थात दुष्ट के प्रभाव के अनुसार। पौलुस हमें इस पद में और अगले पद में यह बताता है कि ऐसा जीवन था जिसे हम एक बार जी रहे थे, एक ऐसा जीवन जो शरीर की लालसाओं और शरीर और मन की इच्छाओं में लिप्तता की विशेषता है, जो यानी शरीर और मन में लिप्त रहता था। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उन्हें उपयुक्त रूप से अवज्ञा के पुत्र या सन्स ऑफ डिसोबीडियंस कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। दुष्ट द्वारा हमले की एक प्रमुख रणनीति दुनिया के माध्यम से होती है। धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि दुष्ट संसार का उपयोग प्रलोभन देने, दबाव डालने, ध्यान भटकाने, डराने और हमें पाप में ढकेलने के लिए करता है। वो ऐसा कई तरीकों से करता है
और आज के अध्ययन में संक्षेप में कुछ प्रभावी युक्तियों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो अक्सर वो उपयोग करता है। बाद के संदेशों में अधिक विस्तार से हम इसको देखेंगे। आज हम शॉर्टकट में देखेंगे। जैसे पहला है माया मोह। ये बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस है माया मोह। इसमें से कोई व्यक्ति छूट जाए दुर्लभ है, दुर्लभ है। और इसी चीज के लिए परमेश्वर ने मसीह में हम लोगों को बुलाया है। क्या छूटना चाहते हैं? इच्छा करेंगे तभी परमेश्वर का आत्मा काम कर पाएगा, उसको अवसर देना पड़ेगा। एक युक्ति जो दुष्ट ने बहुत सफलता से अपनाई है वो है हमें इस संसार के आकर्षणों से प्रलोभित करना। सांसारिक सुख, भौतिक धन, पद, शक्ति और प्रसिद्धि। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। 2 चीजों से मन फेरना है। वो 2 चीजें क्या है? अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, कलयुग में, यानी इस युग में, अंतिम युग में, अरे बाप रे बाप, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिता। इसको इंग्लिश में पढ़िए क्योंकि यहाँ पे हिंदी में एक वर्ड आ गया धर्म। It has trained us to reject and renounce all ungodliness। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए ट्रेंड करता है। ट्रेंड का मतलब समझते हैं ना? अभ्यस्त बना देता है। हैबिचुअली आप फटाफट ये करने लगेंगे। अभी आपको बहुत कठिन होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप हमसे आके पूछेंगे तब गाइडेंस के द्वारा आपको पता चलेगा। लेकिन धीरे 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 देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार इतने वयस्क हो जाएंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे कि आप खुद ये करने लगेंगे कि क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है या ट्रेन करा जा रहा वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा में ट्रेन कर रहा है 2 काम करने के लिए। टू रिजेक्ट एंड रिनाउंस ऑल अनगॉडलीनेस। कितना? सारी अधर्म को। अनगॉडलीनेस यानी गॉडलीनेस तो है, सच्चे परमेश्वर को लेकर नहीं है, उनकी अपने ईश्वर को, जिसको मन में उन्होंने कल्पना से बैठा लिया, काल्पनिक ईश्वर को आराध्य बन जाना, अंधभक्त कह लीजिए आप एक तरीके से। इतना उसकी आराधना करना, इतना उसका गुणगान करना और उसके चरित्र के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसने क्या क्रिएट किया नहीं मालूम, बस भक्ति है, भावना है जी। ऑल अनगॉडलीनेस, इररिलीजन and worldly passionate, और गॉडली पैशनेट, वर्ल्डली पैशनेट desires to live discreet, temperate, self control। आपको इसमें बहुत आत्म संयम चाहिए जी। upright, devote, यह धर्म जो लिखा है ना, उसकी जगह इंग्लिश में वर्ड आया डिवोट। परमेश्वर को समर्पित जीवन, डिवोटी। आपका जीवन जिसको समर्पित है उसी का चरित्र आप में से प्रकट होगा जी। स्पिरिचुअली होल lives in this present world। आज वर्तमान समय में आपको आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका जीवन किसको समर्पित है, उसी के गुण, उसी का स्वभाव आप में से प्रकट होगा। आज लोगों में से किसका स्वभाव प्रकट हो रहा है? आपस में लड़ने वाला, आपस में ईर्ष्या, क्रोध, डा, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? अगर हर व्यक्ति ईश्वर को समर्पित है तो ये स्वभाव ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर का स्वभाव है नहीं। सच्चे ईश्वर का स्वभाव बाइबल बता रही है, वचन बता रहा, पवित्र आत्मा बता रहा। तो ये स्वभाव किसका है जो हमारे जीवन से रिवील हो रहा, प्रकट हो रहा है? यहां पर
यही बात बताई जा रही है, कितना पावरफुल इन्फ्लुएंस है उसका। जी, awaiting and looking for the fulfillment, the realization of our blessed hope, even the glorious even the glorious appearance of our great God of our great God and Savior and Savior Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. एक ही अभिषेक है और कोई नहीं है, और उसी के अभिषेक में हमको अभिषेक मिलता है, हमें अलग से कोई अभिषेक नहीं मिल सकता। Nobody is anointed, only one, and we are anointed because we are the part of his body. The same anointing, अगर आप उसके देह का अंग हैं, तो अगर वो anointed one है और उसकी देह का अंग होने के कारण आप में से वही अभिषेक तो प्रकट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये यहां पर स्पष्ट होता है कि आप किसका, कौन सी कलीसिया, कौन सा प्रभु। इसीलिए पौलुस ने इस बात पे उंगली उठा दी थी कलीसिया पे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। इसी बात को यहां पर फिर देखिए यूहन्ना ने कैसे कहा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। तो संसार का ईश्वर आपको ये 3 चीजों में ट्रैप कर दिया उसने, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अब इससे आगे कोई व्यक्ति, जब देखिए जितने भी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, ट्रू गॉड को नहीं जानते, वो ईश्वर की आराधना करते हैं और उनके बातों से कहेगा ऊपर वाला सब देखेगा, ऊपर वाला करेगा, हमने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। लेकिन वो ऊपर वाला किसको कह रहे हैं ये नहीं जानते, और उनके पास आपको जब उनकी आराधना का कारण देखेंगे, आप वो काहे के लिए पूजा कर रहे हैं, काहे आराधना कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपको शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड 3 चीजें मिलेंगी। उनके प्रार्थना में, उनकी पूजा में क्या होता है, वो डिमांड करते हैं, ईश्वर हमको ये दे दे, मन्नत मांगते हैं, अगर मिल जाएगा तो हम ये चढ़ावा चढ़ा दें, मन्नत मिल जाएगा। ये मन्नत मानना ये उनकी प्रार्थना का प्रारूप है, जबकि यीशु मसीह ने कहा मन्नत मानना, बाइबल बताती मन्नत मानना, वाउस, ये अलग चीज है। और वो आपने उससे कहा कि ये देगा तो ये दूंगा, आप उसको डील क्यों कर रहे हैं? ये कौन सा ईश्वर है जो डील करते हैं? लोग आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं केवल एक कारण से, ये मिल जाएगा, ये चीज इतने दिन ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये कौन करवा रहा है? संसार का आत्मा यही तो प्रभाव पैदा कर रहा है थ्रू रिलीजन। कल हमने देखा ना, ये रिलीजन के थ्रू, और रिलीजन एक ऐसी पावरफुल इन्फ्लुएंस है जिसमें से कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, कम्युनिटी उनको रिजेक्ट करती है। यीशु मसीह का हुआ था एक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द सोसाइटी, लेकिन यीशु मसीह ने ये इसलिए होने दिया था क्योंकि वो इसी प्रभाव को तोड़ना चाहता, तो उसने शैतान को हरा दिया। वो ये नहीं चाहता कि तुम एक वो ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में फंस जाओ। पूरी दुनिया में दलबंदी है। अगर आप कलीसिया के तौर पर देखें, पूरी दुनिया अगर कलीसिया है तो सब दलबंदी दल अपना अपना दल बना के बैठे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी स्टडीज है। इस जीवन के मामलों में उलझना और एक युक्ति जो दुष्ट व्यक्ति उपयोग करता है वो है हमें इस जीवन के मामलों में उलझाना। प्रेरित पौलुस हमें दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 3 और 4 पद में इस खतरे के प्रति सचेत करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा या सिपाही के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्यों नहीं फंसाता? क्योंकि उसको एक विशेष उद्देश्य के लिए सैनिक के रूप में चुना गया है। मसीह में
हर एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर एक योद्धा है। और इसीलिए आप इजराइल को देखिए, बाइबल में एक ही एग्जाम्पल चल रहा है कलीसिया के लिए और मसीही लोगों के लिए, और वो है इजराइल, द चूजन जनरेशन, चूजन पीपल। और मसीहों को भी बोला गया है कि तुम एक चुना हुआ वंश और तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। और कंपेयर कीजिए पुराने नियम से नए नियम में, नए नियम में मसीही लोग, पुराने नियम में इजरायली लोग। इजराइल का कोई भी यानी लड़का हो लड़की हो, अगर वो जैसे ही हाई स्कूल करता है उसको सैनिक बनना है, सेना की ट्रेनिंग लेनी है। और वो ही इकलौता ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जहां के सारे नागरिक सब सैनिक हैं। वैसे ही मसीह में मसीही लोगों को आत्मिक रूप से वैसे ही होना। हम लोग स्पिरिचुअल इजराइल है, तो हमको मसीह योद्धा का, यीशु मसीह का योद्धा बनना है, सैनिक बनना है स्पिरिचुअली। और हमारा काम स्पिरिचुअल वाला है, तो हमको स्पिरिचुअली वही काम करना है फिजिकली जो इजराइल कर रहा है। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की नाई मेरे साथ कष्ट से सक्रिय सेवा में कोई भी सिपाही अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी के मामलों में नहीं उलझाता, ताकि वो उसे खुश कर सके जिसने उसे सिपाही के रूप में भर्ती किया है। यहां पौलुस हमें सिखा रहा है कि हम मसीह के अच्छे सैनिक कैसे बन सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, कठिनाई सहने की तैयारी। यीशु मसीह परमेश्वर ने इजराइलियों को जब मिस्र से निकाला तो जंगल में से क्यों लेके जा रहा था? आप देखिए, कभी भी आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, सैनिक की ट्रेनिंग जंगल ट्रेनिंग के बिना पूरी नहीं होती। उसको जंगल में रहना सीखना, जंगल में सरवाइव करना सीखना, जंगल में आपको इस चीज को सरवाइव करना सीखना, यही आपका मेन पार्ट है, आपके जीवन का मेन हिस्सा हो जाएगा ये। और यही पौलुस यहां पर कलीसिया को बता रहा है। हम मसीह के अच्छे सैनिक कैसे बन सकते हैं? और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कठिनाई सहने की तैयारी है। दूसरा क्षेत्र जिस पर पौलुस प्रकाश डालता है वो है इस जीवन के मामलों में उलझने से मुक्ति। हमें दो चीजें, एक मसीही को एक तो कठिनाई सहने की ट्रेनिंग दी जाती है, परिस्थितियों को सहना, परिस्थितियों में हर परिस्थिति में अपने आप को एकदम संयम से रहो, नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। दूसरी बात कि आपको और हमको मसीही लोगों को क्या चीज और सीखनी, दूसरा चीज कि हमें इस जीवन के मामलों में उलझने की जरूरत नहीं। बहुत लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से, तुमने ये कहा, तुमने ऐसा किया, तुमने, मत उलझो, ठीक, आगे बढ़ते रहो, पीछे छोड़ के आगे बढ़ते रहो। लोग बार बार आपको पीछे खींचेंगे, पास्ट की बातें लेकर खड़े हो जाएंगे, ये किया था आपने, ये कहा था आपने, ऐसा कहा था आपने, वैसा कहा। ये जीवन में उलझाने वाली बातें हैं और वो आपको उलझाना चाह रहे हैं ताकि आप उद्देश्य से भटक जाएं, और यही शैतान करवाता है। उलझने संसार की चिंताओं के रूप में हो सकती हैं। बीज बोने वाले दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि झाड़ियों के बीच बोया गया बीज एक ऐसे जीवन को दर्शाता है जिसमें संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की अभिलाषाएं प्रवेश करती हैं और वचन को दबा देती है और वो निष्फल हो जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। यही है माया मोह, इससे आपको छूटना पड़ेगा। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा दिया। बॉर्न अगेन है, इनके अंदर वचन गया, ये बॉर्न अगेन हुए, लेकिन संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनको वचन को दबा देता है। वो ग्रो नहीं होता है, उनके अंदर वचन ग्रो नहीं होता है और वो निष्फल रह जाते हैं, उनमें पवित्र आत्मा के फल नहीं आते। यहां पे पौलुस यही बात सिखा रहा है। और कठिनाइयों और दबाव, देखिए ये इतनी सूक्ष्मता से होता है, हो सकता है कि प्रभावित होने वाले व्यक्ति को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं हो सकती। यानी आप तो कलीसिया में अपने आप को मसीही विश्वासी कहते रहे और दावे करते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ये इतनी धीमे 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 यानी इतनी बारीकी से ये काम होगा, क्योंकि आप ज्यादा समय कहां बिता रहे हैं? संसार में। तो संसार की आत्मा में आपको इतना माइल्डली वो इस काम को करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर का वचन दब गया और आपके अंदर तमाम अभिलाषाएं खड़ी हो गई
और आप धीरे 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 कट ऑफ होने लगेंगे। कहां से? कलीसिया से। ये परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा यहाँ पर वचन के द्वारा काम कर रहा है। यहां से वो धीरे 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 दूरी बनाएंगे। क्यों? कौन सी चीज उन्हें दूर कर रही है? उनकी अपनी अभिलाषाएं। उनके अंदर संसार मन में बैठा हुआ, वो संसार की आत्माओं को घसीट के ले जाती है और वो इतनी आसानी से अलग हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, जानकारी भी नहीं होगी। ये एक युक्ति है जिसका उपयोग दुष्ट ने बड़े प्रभाव से अब तक किया है और आज भी यही करता है। कठिनाइयां और दबाव। दुष्ट हमें इस दुनिया में विभिन्न कठिनाइयों से भी पीड़ित करता है और उनके माध्यम से हमें उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के अनुरूप होने के लिए दबाव डालना चाहता है जो परमेश्वर के राज्य के विपरीत है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें यूहन्ना 16 अध्याय और 33 पद में क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद, 33 वर्ष। जी, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है और होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया है। आपको यहाँ पर प्रभु पर भरोसा रख के और विश्वास में बने रहना है, वचन में बने रहना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद में पौलुस हमें इस संसार के अनुरूप ना बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन दुष्ट हमें दुनिया के अनुरूप और इस दुनिया में दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए मजबूर करना चाहता है। अनुरूप होने का दबाव बहुत बड़ा हो सकता है और एक स्टैंड लेना है और परमेश्वर के प्रति सच्चा होना कठिन हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा ना। हम किसी के द्वारा, किसी के प्रभाव से हम वो नहीं करेंगे जो वो हमसे करवाना चाहता है। हम परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करेंगे। और आप जब एक बार इस चीज के लिए डट के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आपको कोई दबाव डालने वाला नहीं रह गया। फिर ये टूट जाता है, इसका प्रभाव आपके ऊपर से टूट जाएगा। इस पतित दुनिया में मनुष्य जिन परीक्षणों और प्रलोभनों का अनुभव करता है, वे शरीर की कमजोरी की उपस्थिति से बढ़ जाते हैं, जिसका दुष्ट शोषण करना चाहता है। मसीही इन सब से अछूते नहीं है। आज मसीही लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में, फिजिकल बातों में। संसार की आत्मा, संसार की समस्या की प्रकृति को समझने की कोशिश में आइए हम संसार की आत्मा की वास्तविकता पर विचार करें, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विशेष रूप से हम निम्नलिखित को समझना चाहते हैं। पहला नंबर है, संसार की आत्मा क्या है, ये कैसे होती है, संसार की भावना की प्रकृति और तीव्रता को क्या प्रभावित करता है। संसार की आत्मा का अर्थ है संसार की आत्मा अभिव्यक्ति का मेरा अपना उपयोग। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस द्वारा इस अभिव्यक्ति के उपयोग के समान हो सकता है, जिसमें वो संसार की आत्मा की तुलना परमेश्वर की आत्मा से करता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 पद जो हमने समाचार सुनाने को जी वो आस आया। अब हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह 2 अध्याय का 12 पद, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, पर वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और इसी प्रकार 2 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का पहला पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। देखिए पहला पद, इसको इंग्लिश में पढ़ दिए। 2 Corinthians chapter 1 verse 1, chapter 2 verse 1। As for myself, brethren, when I came to you, I did not come
proclaiming to you the testimony the testimony and evidence and evidence or mystery or mystery and secret of God and secret of God concerning concerning what He has done what He has done through Christ through Christ for the salvation of men, for the salvation of men, in lofty words of eloquence of eloquence or human philosophy and wisdom. एंड विजडम। ये दो चीजों के द्वारा इसने सुसमाचार लोगों के सामने नहीं रखा, बल्कि इसने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में सुसमाचार रखा था। और आज पवित्र आत्मा नहीं है, ह्यूमन फिलॉसफी से सुसमाचार रखा जा रहा, ह्यूमन विजडम से सुसमाचार रखा जा रहा। इसीलिए वो सुसमाचार उसकी पावर काम नहीं कर रही है आज के युग में कलीसिया के द्वारा, जो करनी चाहिए। यहां पर इस चीज को हमने देखा कि किस तरीके से पौलुस यहां पर कितनी भरपूरी से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या है परमेश्वर का आत्मा, क्या है संसार का आत्मा। और क्योंकि संसार का आत्मा अभिव्यक्ति के अपने उपयोग के अर्थ के बारे में विस्तार से नहीं बताया, इसलिए स्पष्ट होना मुश्किल है कि वो किस ओर इशारा कर रहा है। इस दुनिया की वास्तविकता को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग करना उचित लगता है, जिसका मैं नीचे वर्णन करूंगा। ये वास्तविकता और इस संदेश में इस विषय की चर्चा 1 कुरिन्थियों 2:12 में अभिव्यक्ति के सटीक अर्थ पर निर्भर नहीं है। जैसा कि हमने इसे समझा, एक नकारात्मक आध्यात्मिक आयाम दुनिया में मौजूद है और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रकट होता है। इसका हमारी आत्मा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और हमारी आध्यात्मिक भूख कम हो जाती है और हमारे मूल्य और दृष्टिकोण विकृत हो जाते हैं। ये नकारात्मक आध्यात्मिक आयाम कैसे उत्पन्न होता है? ये वास्तविकता जिसे हम संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वो जटिल है। ये मनुष्य के पतन के साथ शुरू हुआ और वर्षों में विकसित हुआ है और इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु ये है कि हम पतित दुनिया में रह रहे हैं और अब ईडन गार्डन में हम नहीं हैं। इस प्रकार अब हम जिस संदर्भ में हैं वो उस शुरुआत से बहुत अलग है जब आदम और हवा पहली बार ईडन गार्डन में रहते थे। इस पतित संसार में दुष्टों और बुरी आत्माओं की उपस्थिति और कार्य है। वे इस दुनिया में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को ईश्वर और ईश्वर के तरीकों से दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। मनुष्यों की नकारात्मक भावना उनके हृदय में गलत इच्छाओं और बुरी आत्माओं के विनाशकारी प्रभावों के आगे झुकने का परिणाम है। काम पर बुरी आत्माओं की उपस्थिति और मनुष्य की नकारात्मक भावना पतित दुनिया में नकारात्मक आध्यात्मिक आयाम में योगदान करती है। यह नकारात्मक आध्यात्मिक आयाम एक नकारात्मक नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालता है और परमेश्वर के राज्य के विपरीत मूल्यों और परिप्रेक्ष्य को आत्मसात करने को बढ़ावा देता है। यह परमेश्वर के राज्य की भावना से बिल्कुल विपरीत भावना है। हम इसके प्रभाव की दिशा और इसके द्वारा प्रचारित मूल्यों और परिप्रेक्ष्य को सांसारिक कह सकते हैं। संसार की भावना की प्रकृति और तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। दुनिया भर में सभी संदर्भों में तो दुनिया की भावना एक जैसी नहीं है। इसकी उपस्थिति न केवल तीव्रता में भिन्न होती है, बल्कि इसकी उपस्थिति की प्रकृति भी भिन्न होती है। कारण है अंधेरे की शक्तियों की तीव्रता और काम करने का तरीका अलग अलग संदर्भों में और अलग अलग समय पर समान संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। उपस्थित लोगों की नकारात्मक भावना से क्या योगदान होता है? विभिन्न स्थितियों में लोगों के विभिन्न समूहों की नकारात्मक भावना प्रकार और गंभीरता में भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक वासनाएं और नकारात्मक भावनाएं होती हैं जो मनुष्यों में मौजूद हो सकती हैं और अलग अलग लोगों में उनकी उपस्थिति की गंभीरता अलग अलग होती है। प्रक्षेपित नकारात्मक भावना को अलग अलग विशिष्ट स्थितियों में मौजूद लोगों के दिलों में दुष्ट के कार्य करने की अलग अलग डिग्री के कारण और भी अधिक विभेदित किया जाता है। संसार की आत्मा नकारात्मक प्रभाव डालती है और वो हमें सांसारिक दिशा में खींचती है। इससे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना बहुत कठिन है। इसलिए हमें इसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसके नकारात्मक प्रभाव का शिकार ना हो।
सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण। इसके विपरीत एक सकारात्मक आध्यात्मिक माहौल तब मौजूद होता है जब परमेश्वर से प्यार करने वाले संगति करने और ईश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे संदर्भ में विश्वासियों के दिल और आत्माएं और उनके मूल्य, दृष्टिकोण और दिशा आमतौर पर सकारात्मक हैं और परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में काम कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम ना तो केवल ईश्वर की आत्मा की बात कर रहे हैं और ना ही केवल मनुष्य की आत्मा की, बल्कि एक सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। हम इसे ईश्वर के राज्य की भावना कह सकते हैं। एक आध्यात्मिक आयाम जो सकारात्मक और ईश्वर के आयाम सकारात्मक प्रभाव डालता है, ईश्वर के राज्य में होना चाहिए, उसके अनुरूप है। यह आध्यात्मिक आयाम सकारात्मक प्रभाव डालता है। जो लोग ऐसे संदर्भ में हैं और जिनके हृदय ग्रहणशील हैं, उन्हें इस प्रभाव से लाभ होगा। हम जिस सकारात्मक आध्यात्मिक माहौल में हैं, वो हमारी आत्माओं, मूल्यों, दृष्टिकोण और जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। संसार की आत्मा की व्यापक उपस्थिति, यह जानना हमारे लिए सहायक है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संसार की आत्मा की व्यापक उपस्थिति है। यह काम के माहौल में मौजूद हो सकता है और उदाहरण के लिए उस भावना और रवैये में प्रतिबिंबित होता है जिसके साथ लोग काम करते हैं, जिस तरह से वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं और पदोन्नति के लिए लड़ते हैं, जिस तरह से वे खुद को प्रोजेक्ट करते हैं और जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि कार्यालय की राजनीति। ऑफिस में जो आपस में राजनीति चलती है ना, कार्यालय की राजनीति, ये व्यवसाय की दुनिया, राजनीति की दुनिया, कला, साहित्य, संगीत, फिल्मों और फैशन की दुनिया के साथ साथ मानवीय रिश्तों और खेल कूद में भी यही, यानी आप इतना एक दूसरे से ईर्ष्या, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ईर्ष्या, और उसके साथ फिर उसके साथ दुश्मनी जैसा भाव रखना। ये आजकल खेल कूद हर जगह आप जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आपको प्रेम व्यवहार नहीं दिखेगा। केवल ये कि हमको इससे आगे निकलना चाहिए, मुझसे आगे, मुझसे जीत कैसे गया। हम जैसे आपको सरल बताते, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये मेन मुद्दा है आज। ये एक नेगेटिविटी है। अरे ठीक है, हमें आपस में एक दूसरे के अच्छी चीज को अप्रिशिएट करो और तुम भी ये कोशिश करो, सही कोशिश, पॉजिटिव साइड से, लेकिन बिना, हम पतित हैं, बार बार ये बताया जा रहा है इस पतित संसार में, इस पतित संसार में। तो हमारी दशा ये है कि हम जैसा चाहते हो वैसा होता नहीं है। यही तो पौलुस कहता है, जैसा मैं चाहता हूं वो तो नहीं करता, लेकिन जो बुराई मैं नहीं चाहता वो होती है। ये इसलिए क्योंकि हम पतित दुनिया में। हालांकि इन विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी चल रहा है वो नकारात्मक नहीं है। मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया है और यद्यपि उसका पतन हो गया है, उसके भीतर अभी भी विवेक है। इसके अलावा परमेश्वर की आत्मा मनुष्य को सही काम करने और बुराई से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और मनुष्य अभी भी परमेश्वर के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। आइए अब हम एक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिक विस्तार से विचार करें जहां संसार की भावना प्रकट हो सकती है। मैं उस क्षेत्र से शुरुआत करूंगा जिसमें हम में से कई लोग अपने जीवन के कई घंटों तक शामिल रहते हैं, कामकाजी जीवन। कामकाजी जीवन में संसार की भावना अक्सर कार्यस्थल पर महत्वाकांक्षी, भौतिकवादी और अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धी भावना व्याप्त रहती है। और यहाँ पर अस्वास्थ्यकर अभिव्यक्ति का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि सभी प्रतिस्पर्धाएं नकारात्मक नहीं होती है। उदाहरण के लिए खेल कूद में मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा संभव है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता के रूप में प्रकट होती है और अक्सर विनाशकारी प्रकार की होती है। ये तोड़ फोड़ का रूप ले सकती है, यानी सहकर्मियों को नुकसान पहुंचाना, कंपनी या प्रतिष्ठान में पदोन्नति, वित्तीय लाभ, स्थिति, प्रतिष्ठा और पदों के लिए योजना बनाना और होड़ करना। ये एक ऐसे दृष्टिकोण और भावना से उत्पन्न होता है जो नकारात्मक और आत्म केंद्रित है। प्रायः शिकायती एवं असंतुष्ट भावना भी विद्यमान रहती है। पृष्ठभूमि में अंधेरे की शक्तियां काम कर रही हैं जो मनुष्य में नकारात्मक दृष्टिकोण और भावना को सामने ला रही हैं और बढ़ावा दे रही हैं। संसार की भावना को लोगों के दृष्टिकोण और काम करने के तरीके में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कभी कभी लोगों को आत्म केंद्रित लक्ष्यों की
निरंतर खोज में अहंकारी और आक्रामक भावना प्रकट करते हुए देखते हैं, भले ही वे जानते हो कि यह अन्य लोगों की कीमत पर है या उनके कल्याण के लिए हानिकारक है। कई लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नैतिक सिद्धांतों से समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। जो वर्णन हम लोग देख रहे हैं, ये सांसारिक मूल्यों और परिप्रेक्ष्य, शारीरिक गतिविधियों और व्यस्तताओं का संदर्भ है। अफसोस की बात है, कई विश्वासी इसमें शामिल हो गए हैं, अक्सर उन्हें इसका एहसास हुए बिना। कामकाजी जीवन में तीव्रता की अलग अलग डिग्री है। यह परिदृश्य बहुत वास्तविक है। यह समझाने में मदद करता है कि कई लोग मसीही स्कूल में रहने के दौरान उत्साही हो सकते हैं, लेकिन जब वे कामकाजी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे विश्वास से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विश्वासी अपने युवा दिनों में प्रभु में एक मजबूत नींव बनाने में विफल रहे। इस सोच में सच्चाई है, लेकिन कोई ये पूछ सकता है कि ये विश्वासी जिनके पास प्रभु में मजबूत नींव नहीं है, वे अपने युवा दिनों में अपने विश्वास को यथोचित रूप से जारी रख सकते हैं, लेकिन कामकाजी जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्हें विश्वास का जहाज डूबने का सामना करना पड़ता है। एक कारक जो हमें इस घटना को समझने में मदद करता है वो ये है कि कामकाजी दुनिया में इसकी ताकत की तुलना में दुनिया की भावना का नकारात्मक प्रभाव उनके युवा दिनों में उतना मजबूत नहीं होता है। इसकी तीव्रता और प्रकृति अलग अलग होती है, और इस प्रकार हम यहां पर ये देख रहे हैं कि संसार की आत्मा कैसे, आप अगर बहुत विश्वास में मजबूत है, संसार का आत्मा आपको थोड़े समय के लिए छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही आप निर्बल होने लगेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगेंगे, वचन से दूर होने लगेंगे और आप विश्वास में निर्बल हो, तुरंत वो तुरंत आएगा और आपको घसीट ले जाएगा, क्योंकि वो आपके इस फोकस पॉइंट को टूटने का इंतजार करता है। और इंसान की एक प्रकृति है, एक नेचर है कि वो लंबे समय तक वचन में और कलीसिया में बना नहीं रहता, वचन में केंद्रित नहीं रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे प्रचारक है, ये हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये संसार का आत्मा काम कर रहा है उनके द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। इस विषय में हम लोग और आगे, कल इसके आगे और बढ़ेंगे, ताकि हम इन बातों को समझें कि यीशु मसीह ने जो बीज बोने वाले के दृष्टांत में बताया और जो पौलुस आगे बता रहा है, लगातार शिक्षा दी जा रही है नए नियम में, उसका कारण क्या है। 3 आत्मा हमेशा याद रखिए, आपका स्वयं का आत्मा, फिर संसार का आत्मा और फिर पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि उसके द्वारा आपने हम लोगों को पतन से और पाप की शक्ति से छुड़ाने का प्रयोजन किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये योजना हमारे जीवन में लागू होती है, और पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमें पाप की शक्ति से छुड़ाने के लिए तैयार करता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हो और उसी की महिमा का योग्य हो, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।